अब हम इसके अंदर थिनर डालेंगे। ये इसका थिनर है, ये डाल सकते हैं आप इस तरह से। इसका रेशो जैसे मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको, रेशो इसका जो रहेगा वो तीनों का 100% रहेगा, यानी कि रेजिन पूरा 100% और हार्डनर और थिनर भी 100%, यानी कि 100 ml थिनर, 100 ml हार्डनर, 100 ml रेजिन, इस तरह से इसका रेशो रहेगा। और इसको इस तरह से मिला लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर स्प्रे गन में डालें और डाल के आप इसको इसकी कोटिंग करें। क्लियर को अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो देखिए, ये क्लियर बिल्कुल ऐसे एकदम क्लियर दिखता है। क्लियर मतलब नाम ही क्लियर, नाम का ही क्लियर नहीं है, वो सचमुच में क्लियर है और उसका आउटपुट भी वैसा ही अच्छा आता है। आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पर क्लियर का टॉप कोट डाल रहे हैं, ये फर्स्ट कोट है। इसके बाद फिर सैंडिंग करके हम सेकंड कोट भी डालेंगे। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने ये एक कोट डाल लिया है ग्लॉस का, फिर इसके ऊपर सेकंड कोट डालेंगे और सेकंड कोट डाल के फिर सैंडिंग बफिंग करेंगे। टॉप कोट की आपको अगर आप नेक्स्ट डे करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 4 से 6 घंटे आप इसको छोड़ दें। 6 घंटे से कम आपको इसको 6 घंटे छोड़ना है सूखने के लिए। उसके बाद फिर आप इसके ऊपर सैंडिंग करके दूसरा कोट डाल सकते हैं। फिर दूसरा कोट डालने के बाद फिर कम से कम 6 घंटे छोड़ना है, और ज़्यादा छोड़े तो अच्छा है। और फिर आप इसके ऊपर टॉप कोट, फिर आप इसकी सैंडिंग और बफिंग भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना उसके ऊपर मटेरियल डाला है। अगर आप मटेरियल पूरा भरना तो नहीं चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया अक्सर हर वीडियो में कि आपको क्रिस क्रॉस लगा दीजिए, उसके बाद फिर सैंडिंग करने के बाद ही आप कोट डालें। तो ये हमारा फर्स्ट कोट डल चुका है ग्लॉस का, हाई ग्लॉस का। इसके बाद हम सेकंड कोट डालेंगे और सेकंड कोट डालने के बाद आपको हम सैंडिंग बफिंग करके दिखाएंगे जब वो सूख जाएगा। फिर इसकी आउटपुट दिखाएंगे कि कैसा आया है, कैसा लगता है आपको देखने में। अब अगर आप देखें तो ये हमारा फाइनल कोट पड़ रहा है, मतलब कि सेकंड कोट डल रहा है ग्लॉस का। इसके बाद हमारा प्रोसेस रहेगा सैंडिंग और बफिंग का, और सैंडिंग बफिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी आउटपुट। जब हमारे सारे कोट डल जाते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमें नज़र आता है। इसकी ग्लॉसीनेस जो मटेरियल की है वो नज़दीक से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कितनी ग्लॉसी है इसमें। ये मटेरियल की जो ताज़ा मटेरियल डलता है उसकी इस तरह से ये ग्लॉस दिखता है। ये देखिए आपके सामने है। इसकी फिनिशिंग कैसी आती है वो आप एक्चुअल तो आपको जब पता लगेगी जब सैंडिंग बफिंग हो जाएगी। अभी भी देखने में बहुत ही शानदार फील हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बफिंग होने के बाद इसकी चमक वैसी ही रहेगी जैसी अभी आपको नज़र आ रही है। ऐसी चमक इसके अंदर रहेगी, क्योंकि ये है हाई ग्लॉस। हाई ग्लॉस में तो चमक होती है। आप जब भी पेंट करें तो ज़रूर से आप स्प्रे करके जो मटेरियल आपकी गन में है उस थिनर डाल के उसको स्प्रे कर दें, साफ़ कर लें, आपकी गन ख़राब नहीं होगी। अगर आपकी स्प्रे मशीन में आप थिनर डाल के उसको साफ़ नहीं करेंगे तो जल्दी नोज़ल बंद हो जाएगा, और नोज़ल बंद हो जाएगा तो फिर आपको जो आपकी स्प्रे मशीन है वो लगभग ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसकी क्लीनिंग सही से नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली ये ख़राब हो जाएगी, और ख़राब हो जाएगी तो फिर आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप ज़रूर से स्प्रे मशीन को साफ़ करें, साफ़ करने के बाद ही आप इसको करें। अब जैसे कि आपने देखा कि हमारा फ़ाइनल हो चुका है, इसको हम सूखने के लिए छोड़ते हैं लगभग 6 घंटे, बल्कि 6 घंटे नहीं, हम तो नेक्स्ट डे इसकी सैंडिंग करके इसके ऊपर बफिंग करेंगे। कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि सैंडिंग करके बफिंग आप कैसे करते हैं। तो ये था हमारा क्लियर का प्रोसेस जो चल रहा है। अभी इसकी सैंडिंग और बफिंग बाकी रह गई है, इसको सूखने देते हैं। सूख जाएगा तो हम इसकी सैंडिंग बफिंग करेंगे, तब आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा ड्राई हो चुका था, पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम इसकी सैंडिंग बफिंग करेंगे। इसकी सैंडिंग बफिंग आपको करनी है 1000 से स्टार्ट, 1000, 1200, 1500 और 2000। आप 3000 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2500 तक भी ले जा सकते हैं, 3000 तक भी। हम आपको 2000 तक करके दिखाएंगे इसमें कितनी सैंडिंग, कितनी इसमें ग्लोस आ जाती है। तो ये अगर आप देखें तो अभी हम इसके ऊपर 1000 नंबर से सैंडिंग कर रहे हैं। आप मशीन से भी कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्ट हाथ से रहता है तो आप हाथ से कर सकते हैं। हम लोग मशीन से भी कंफर्ट है इसलिए हम मशीन से कर रहे हैं।
तो जैसे आपको सूटेबिलिटी हो, जैसे सूटेबल हो वैसे कर सकते हैं। ये हाई ग्लोस है क्लियर का, जो आप देख रहे हैं PU हाई ग्लोस, पॉलीयूरेथीन हाई ग्लोस क्लियर। जब हमें ये हमें विनियर और वुड पर करना होता है, जैसे हमें रेशे दिखाने होते हैं, पॉलिश करते हैं, वैसे ही पॉलिश ही है। PU पॉलिश है क्लियर की हाई ग्लोस। ये आइका का मटेरियल है, आप किसी दूसरे ब्रांड का लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। सभी ब्रांड अच्छे हैं, सभी का अच्छा ब्रांड मटेरियल। इस तरह से आप इसकी सैंडिंग कर लें 1000 नंबर से। इसके बाद हम 1200 नंबर से करेंगे, फिर 1500 से करेंगे, फिर 2000 से करेंगे। हम 2000 पे रुक जाएंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2500 ले लें, फिर उसके बाद 3000 ले लें। 3000 का रेगमाल आपको आम शॉप पे तो शायद ही नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगा। 3M का आप ख़रीद सकते हैं, या किसी भी जो भी अच्छा ब्रांड हो आप उसका ख़रीद लीजिए, पर किसी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। अब ये देखिए सैंडिंग अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर हमने सैंडिंग 1000 से कर दी है, इसी से ये बहुत स्मूथ हो गया है 1000 से ही। अब हम इसके ऊपर 1200 और फिर 1500 और 2000 तक करेंगे। फिर इसकी सैंडिंग करने के बाद बफिंग करके आपको दिखाएंगे कि बफिंग के बाद कैसा लगता है आपको देखने में। तो 1000 के बाद आपको 1200 नंबर लेना है। मशीन से कर सकते हैं आप 1200 अगर आप चाहें तो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे कर सकते हैं। बस ये है कि निशान नहीं रहने चाहिए। जो सैंड पेपर आपने कर दिया उस सैंड पेपर के निशान नहीं होने चाहिए। अभी हमने 1200 लगा लिया है इसके ऊपर, आप 1200 लगाइए और सैंडिंग कीजिए। इसकी सैंडिंग आपको ये वाली हमेशा टॉप कोट की आपको पानी के साथ करनी होती है, और बेस कोट की आप वैसे ही कर सकते हैं, सूखी कर सकते हैं। तो ये हम इसकी सैंडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। ये 1200 नंबर से सैंडिंग हो रही है, इसके बाद 1500 से होगी और फिर होगी 3000 से। और इसका सारा डस्ट और जितना भी आपने पहले देखा था जब हमने फर्स्ट कोट किया था, बहुत सारा डस्ट था, वो डस्ट वस्ट सब गायब हो चुका है। सैंडिंग, क्योंकि जब बार बार सैंडिंग होती है तो डस्ट का कोई नामो निशान नहीं रहता, डस्ट ख़त्म हो जाता है। सैंडिंग आपको ध्यान से करनी है। सैंडिंग का बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल है इसमें। सैंडिंग का प्रोसेस जो है उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो आपकी जो चमक है, शीन है, उस पर फ़र्क पड़ेगा और वो सही नहीं आएगी। और आपका इतना पैसा भी लगा है और उसका कोई बेनिफिट आपको ना मिले तो फिर वो मज़ा नहीं आता उसमें। तो हमारी ये 1200 से भी हो गई है। इसके बाद हम करेंगे 1500 से और फिर हम करेंगे 3000 से। आप इसको साफ़ कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए इस तरह से साफ़ अगर आप देखेंगे तो इस बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। ये हाथ लगाने से पता लगता है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, एकदम सरफेस बढ़िया है। हम इस पर 1500 लगाएंगे और 1500 के बाद फिर हम 2000 लगा के फाइनल बफिंग करके आपको दिखा देंगे। तो इस पर हम लोग 4 रेगमाल लगा रहे हैं, 1000 नंबर, 1200 नंबर, 1500 नंबर और 2000 नंबर।